जरा सोचिए, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रयोग जिसे अंजाम देने वाले वैज्ञानिकों ने खुद कहा, यह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। क्यों? क्योंकि ये प्रयोग इतना अमानवीय, इतना क्रूर था कि उन्हें खुद अपने आप से घृणा होने लगी। उन्होंने माना हमने राक्षसों जैसा काम किया, और चौंकाने वाली बात यह है, ये प्रयोग किसी खूंखार अपराधी या मानसिक रोगी पर नहीं, बल्कि 22 मासूम अनाथ बच्चों पर किया गया था। बिना उनकी इजाजत, बिना उनकी समझ के, बिना सोचे कि उनके नाजुक दिल और दिमाग पर इसका क्या असर पड़ेगा। और ये कोई पागल वैज्ञानिक नहीं था, बल्कि अमेरिका की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा के रिसर्चर्स ने किया था। आज हम आपको बताएंगे उस काली कहानी के बारे में जिसे 40 साल तक छुपा कर रखा गया। ये है द मॉन्स्टर स्टडी 39। 1930 के दशक में हकलाने, स्टटरिंग को लेकर विज्ञान में बहुत कम जानकारी थी। डॉक्टर वेंडेल जॉनसन, एक प्रसिद्ध स्पीच पैथोलॉजिस्ट जो खुद भी बचपन में हकलाते थे, उन्होंने एक थ्योरी दी कि हकलाहट जन्मजात नहीं होती, बल्कि ये पर्यावरण और सामाजिक दबावों की वजह से पैदा होती है। इस थ्योरी को साबित करने के लिए उन्होंने एक ऐसा प्रयोग शुरू किया जो शायद किसी राक्षस को भी शर्मिंदा कर दे। वेंडेल जॉनसन ने अपने 22 वर्षीय ग्रेजुएट स्टूडेंट मैरी ट्यूडर को यह काम सौंपा। अब सवाल, शिकार कौन बने? उत्तर, 22 अनाथ बच्चे जो आयोवा सोल्जर्स एंड सेलर्स ऑर्फन्स होम में रहते थे। इनकी उम्र थी सिर्फ 5 से 15 साल। न कोई परिवार, न सहारा, सिर्फ प्रयोग के लिए इस्तेमाल की गई मासूम जिंदगियां। बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ग्रुप, इन बच्चों को सकारात्मक बातें कही गईं। तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तुम्हारी आवाज स्पष्ट है, तुम बेहतरीन वक्ता बन सकते हो। नतीजा, आत्मविश्वास बढ़ा। वे खुलकर बोलने लगे, सामाजिक तौर पर बेहतर तरीके से व्यक्त करने लगे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लासरूम परफॉर्मेंस में सुधार आया। जब आप बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं तो वे खिलते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ग्रुप, अब यहां से कहानी डरावनी हो जाती है। इन बच्चों को बार बार कहा गया, तुम हकलाने लगे हो, तुम ठीक से नहीं बोलते, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। परिणाम, कुछ बच्चों ने बोलना कम कर दिया या बंद कर दिया। स्कूल में चुपचाप रहने लगे, ग्रुप एक्टिविटीज से दूरी बना ली। लाइफ लॉन्ग इनसिक्योरिटीज विकसित हो गईं। मैरी ट्यूडर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, नेगेटिव ग्रुप के बच्चे विजिबली विथड्रॉन हो चुके थे। उनका आत्मविश्वास जैसे टूट चुका था। और सबसे दुखद बात, इन बच्चों को कोई थेरेपी या मानसिक सहायता नहीं दी गई। उन्हें कभी नहीं बताया गया कि यह सिर्फ एक प्रयोग था। सबसे दिल दहला देने वाला केस, एक 6 साल की बच्ची जो पहले उत्साही और चुलबुली थी, उसे लगातार कहा गया कि वो हकलाती है, जबकि वो एकदम स्पष्ट बोल रही थी। कुछ ही हफ्तों में उसने दोस्तों से बात करना बंद कर दिया, जवाब देने से डरने लगी, और अंत में स्कूल में बोलना ही बंद कर दिया। वो सिलेक्टिव म्यूटिज्म का शिकार हो गई, यानी डर और मानसिक दबाव के कारण उसने बोलने की क्षमता ही खो दी। प्रयोग खत्म होने पर मैरी ट्यूडर ने वेंडेल जॉनसन से कहा, मुझे लगता है हमने कुछ बहुत गलत किया है। पर जॉनसन ने जवाब दिया, बहुत भावुक मत बनो, ये साइंस है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा ने इस रिपोर्ट को लॉक कर दिया। मेरी ट्यूडर की थीसिस को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। इस स्टडी को 40 साल तक दबाकर रखा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब मानव अधिकारों की चर्चा तेज हुई तो 2001 में ये रिपोर्ट सामने आई। 2001 में ये रिपोर्ट सामने आई और तब से इसे कहा गया द मॉन्स्टर स्टडी, क्योंकि ये इंसानों पर किया गया पर मानवता के खिलाफ था। मैरी ट्यूडर ने खुद कहा, काश मैं हिम्मत करके इसे रोक देती। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। 2001 के बाद कुछ पीड़ित बच्चों ने लॉ सूट फाइल किया। यूनिवर्सिटी को ऑफिशियल माफी मांगनी पड़ी। 2007 में 6 पीड़ितों को $9,25,000 का मुआवजा मिला।
आज ये स्टडी पढ़ाई जाती है, लेकिन एक चेतावनी के तौर पर अनएथिकल साइंस का सबसे भयानक उदाहरण। मॉन्स्टर स्टडी ने सिखाया इन्फॉर्म्ड कंसेंट कितना जरूरी है, मानवता और संवेदनशीलता के बिना विज्ञान कितना खतरनाक हो सकता है। इस केस की वजह से ही 1950 में इन्फॉर्म्ड कंसेंट का सिद्धांत आया, जो आज हर मेडिकल और साइकोलॉजिकल स्टडी में अनिवार्य है। ये स्टडी एक आईना है जो दिखाता है कि जब विज्ञान से संवेदना निकल जाती है तो राक्षस पैदा होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि समाज ऐसी गलतियां दोबारा ना दोहराए तो इस वीडियो को शेयर करें और बताएं कि विज्ञान तभी महान है जब वो मानवता के साथ खड़ा हो। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और रोचक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और इतिहास को जानें।